तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 708 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जू फैन होता है वो जहाँ पर ड्रैगन किंग के पास से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं अकेली सारा का सारा बोझ उठाऊंगा और किसी को जहाँ पर अब उस सोवरियन का शिकार होने नहीं दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि हीवनली एम्परर जो है उसकी आंख के पीछे जरूर आएगा। तो हमारा जू फैन जब वहां पर से सभी को छोड़ छाड़ के बाहर आता है तो शिलिन वहां पर खड़ा होता है। तो हमारा जू फैन शिलिन की तरफ देखता है, फिर साथ उसे अवॉइड करके चल पड़ता है। तो शिलिन कहता है रुको रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो जू फैन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो जिलिन कहता है कि तुमने यहाँ पर सीनियर ड्रैगन के पास से सुन ही लिया होगा कि हम दोनों का मकसद देखकर हम दोनों को अब यहाँ पर क्या कुछ करना है। तो इसी वजह से मास्टर ने जो कुछ भी तुम्हें बताया उसके लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। फ्यूचर के लिए यहाँ पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही अपने एरिया के अंदर अपनी उस डाइवर्जन रे फॉर्मेशन को बिछाने के लिए बंदोबस्त कर लिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाकी की 7 जगहों को ढूंढना और उन जगहों के ऊपर फॉर्मेशन को बिछाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न लैंड्स के डिसाइपल्स हैं और हम लोग दूसरी जगह के ऊपर इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो जू फैन कहता है कि तुम वेस्टर्न लैंड के डिसाइपल हो, मैं वेस्टर्न लैंड्स का डिसाइपल नहीं हूं। अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर रह सकते हो और मैं तो अकेले ही जाने वाला हूं। तो शिलिन कहता है कि मास्टर ने कहा नहीं कि हम दोनों को मिलकर काम करना है। तो जू फैन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले यहां पर जो करूंगा। तुमने मेरी जान बचाई और उसकी जान बचाने के बदले मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। और शिलिन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाता है। जैसे जू फैन जाने लगता है शिलिन उसे कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद लो। तो जू फैन कहता है अभी अभी तुमने यहाँ पर मुझे क्या कहा। तो जिलिन कहता है कि मैंने तुम्हें बिग ब्रदर कहा। यहाँ पर हमारे सैक्रेड बीस्ट के बीच में एक रूल है कि अगर यहाँ पर एक सैक्रेड बीस्ट किसी दूसरे से हार जाता है तो वो उसे किंग मान लेता है, यानी कि उसे अपना बिग ब्रदर मान लेता है। और मैं यहाँ पर आज के बाद से तुम्हें बिग ब्रदर मानता हूँ। तो जू फैन कहता है लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग सैक्रेड बीस्ट नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पर उनके रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एहसान का बदला एक दिन चुका दिया जाएगा। तो जिलिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी रूल्स की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना किंग मान लिया, अपना बिग ब्रदर मान लिया है, तो प्लीज यहाँ पर मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर करते हैं जो भी करना है। साथ ही वो बताता है कि मेरे सीनियर ब्रदर ने वहां पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से, डबल ड्रैगन मैनर के अंदर से एक मैसेज भिजवाया है कि सभी लोगों को इस बात के ऊपर यकीन हो गया है कि जू फैन मर चुका है। सिस्टर चूचू ने भी इस बात को मान लिया है कि जू फैन मर गया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर उनके पास एक मैसेज भिजवाऊं कि जू फैन अभी तक जिंदा है, सिस्टर चूचू को और बाकी सभी लोगों को इस बारे में बता दूं कि तुम अभी तक जिंदा हो, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। तो जब उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है जू फैन कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर उनको बताने की जरूरत नहीं है, बस यही समझो कि जू फैन वाकई में मर गया है, ये समझो कि जू फैन का चैप्टर क्लोज हो गया। तो यही पर से नेक्स्ट सीन में क्वान रॉन्ग इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर ठियानजू की एक दूसरी स्टेट है जिसने यहाँ पर ठियानजू के ऊपर अटैक भी किया था। तो वहां जू फैन जो होता है क्वान रॉन्ग में पहुंच जाता है, वहां पर हुडी पहनकर उन सभी के बीचों बीच चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसकी जो दूसरी लोकेशन है बड़ी फॉर्मेशन को बिछाने के लिए वो क्वान रॉन्ग में होने वाली है। तो वहां जू फैन वहां पर बाजार के अंदर से चलते हुए आगे बढ़ रहा था, सोच रहा होता है। तुम्हारे जू फैन को फिलहाल के लिए मास्टर जान की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। जू फैन सोच रहा होता है कि मैं वहां से आ तो गया हूं, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूं कि काश मैं एक बार उन सभी लोगों को गुड बाय बोल पाता। मास्टर जान को, जो कि मेरे मास्टर बन चुके हैं, मैं लू यूनहाई यानी लू फैमिली को और साथ ही यहाँ पर अपनी वाइफ चूचू को, मैं सभी को यहाँ पर आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन अफसोस मैं उनको नहीं देख सकता क्योंकि सेलेस्टियल एम्परर का खतरा मेरे सर पर मंडला रहा है और सेलेस्टियल एम्परर की इस वार में मैं उन सभी लोगों को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि वो सभी लोग मेरी कमजोरी बन जाएंगे। तो जू फैन जो होता है वहां पर से एक ड्रंकन वुल्फ पवेलियन, जो कि एक रेस्टोरेंट होता है जहां पर सभी लोग खाना खाते हैं और पीते हैं, उस जगह के ऊपर पहुंचता है और कहता है मुझे यहाँ पर ड्रैगन इंसेस्टर ने मैप तो दिया था, लेकिन किसी लोकल की मदद के बिना मैं उस लोकेशन के ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एक गाइड की जरूरत है। तो एक बंदा जो होता है, जो कि उस रेस्टोरेंट का रिसेप्शनिस्ट होता है, शायद वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर रुकने के लिए आए या फिर खाने के लिए आए हैं। तो मां जू फैन जो होता है एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है, उसे कहता है कि सर अगर आप चाहे तो आपको प्राइवेट रूम भी दिया जा सकता है, आप किसी प्राइवेट रूम में जा सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जू फैन कहता है नहीं, मैं यहाँ पर मेन हॉल में बैठकर खा लूंगा। तो इसी के साथ वो बंदा उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ के लोकल है या फिर आप कहीं बाहर से आए हैं। तो मां जू फैन आगे से खामोश होता है। तो इसी के साथ ही वो बंदा रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि सर आप यहाँ पर गेस्ट है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं। तो मां जू फैन कहता है कि क्या तुम्हारे यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए अपनी बैकग्राउंड बतानी पड़ती है कि हम लोग कौन सी जगह से आए हैं। तो रिसेप्शनिस्ट से कहता है नहीं सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन क्योंकि हालात काफी ज्यादा खराब हैं, हर वक्त यहाँ पर टेंशन बनी रहती है, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोकल्स और जितने भी गेस्ट आते हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्टर करनी पड़ती है, ये यहाँ का रूल है। तो जू फैन कहता है मैं टिंजू से आया हूँ। तो जैसे वो टिंजू एम्पायर का नाम लेता है वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो जू फैन कहता है क्या प्रॉब्लम है, क्या टिंजू से आना मना है, क्या टिंजू के लोग यहाँ पर आकर खाना नहीं खा सकते। तो रिसेप्शनिस्ट चिल्लाकर उसे कहता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज से 8 साल पहले क्या हुआ था? टिंजू ने हमारे एक बहुत ही बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मारे गए थे। टिंजू और क्वान रॉन्ग की आर्मी और इसकी जंग के बारे में किसको नहीं पता? क्या तुम यहाँ पर बेवकूफ हो या फिर तुम जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि जंग जो होती है वो खतरनाक होती है, जंग में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। और जरा देखकर जरा सोचो खुद कि तुम्हारे लोग कहां पर जाकर मारे गए। तुम्हारे लोगों ने फाइट स्टार्ट की थी, तुम्हारे लोग दूसरों की जंग के बीच में चले गए थे, यानी कि तुम्हारे लोग जितने भी वहां पर मरे थे वो सारे के सारे हमारे टिंजू एम्पायर की बाउंड्री के अंदर मरे थे। तो तुम लोग वहां पर हमारी बाउंड्री में क्या करने के लिए गए थे? क्या वहां पर नाश्ता पानी करने के लिए गए थे? नहीं, तुम लोग वहां पर हमें मारने के लिए गए थे। तो इसी वजह से अगर तुम्हारे लोग वहां पर मारे गए हैं तो फिर वो खुद अपनी वजह से मारे गए हैं। हमने तुम्हारे क्वान रॉन्ग की आर्मी के बॉर्डर्स के अंदर घुसकर नहीं मारा। तो ये बात सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग हो ही इसी तरह के कमीने लोग, तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हारे एम्परर ने हमारे लोगों को वहां पर मदद के लिए बुलाया था ताकि वो वहां पर तख्ता उलट कर सके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे एम्परर तुम्हारे लोगों ने हमें धोखा देकर हमारी जमीन को हमसे छीन लिया और साथ ही हमारे सभी एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर मार डाला। और अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हें मार डाले तो फिर जरा सोच कर देखो, क्या तुम लोग हमारे पर इस तरह का एलिगेशन लगा पाओगे कि हम लोग तुम्हारे एरिया के अंदर गए थे? अब तुम भी तो हमारे एरिया के अंदर हो, हम यहाँ पर अगर तुम्हें मार डालते हैं तो यही कहेंगे कि तुम हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 708 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ू फैन इन सभी लोगों को किस तरह से शांत करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है क्वान रॉन्ग में होता है, जहां पर क्वान रॉन्ग के लोग जो होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये टिंजू से आया है तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम टिंजू हमारे दुश्मन कंट्री से यहाँ पर आकर हमारे सामने आकर हमारी बारे में बातें कर रहे हो। तो हमारा ज़ू फैन जो होता है वहाँ पर उन लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग तो बेवकूफ़ निकले। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ कैसे हुआ था? तुम्हारे एम्परर को हमारे एम्परर ने एक न्योता भेजा और तुम्हारी आर्मी हमारे एम्परर की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गई। तुम सभी तक यहां पर जो बात पहुंच चुकी है, हालांकि ये सीक्रेट बातें होती हैं। अगर तुम्हें ये पता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा एम्परर भी कमीना इंसान है और उसने जानबूझकर तुम्हारे सामने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया ताकि वह अपनी गद्दी बचा सके। इसी वजह से तो यहाँ पर यह सब कुछ हुआ था। तुम्हारी लीडरशिप जो है वो यहाँ पर कॉमन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती थी ताकि उन्हें पता चले कि हमें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन असल बात तो यह है कि वो खुद यहाँ पर बेवकूफ़ बने हैं। वो लोग जिसकी मदद करने के लिए वहां पर गए थे वो एम्परर खुद हार चुका है, जिसके खिलाफ वो फाइट करने के लिए गए थे वो दुश्मन जीत चुका है और ऊपर से तुम्हारा कमांडर और साथ में तुम्हारी आर्मी वहां पर से मर कर वापिस आई। तुम्हारा कमांडर वहां पर से बुरी तरह से मार खाकर वापिस आया। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे एम्परर ने गलत फैसला किया था। अगर तुम्हारा एम्परर सही फैसला करता, सोच समझकर फैसला करता, तो उसे पता होता कि वो लोग किसके खिलाफ फाइट करने के लिए वहां पर जाने वाले हैं। तो एंड के पर मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे एम्परर को, तुम्हारी लैंड को, तुम्हारे सोल्जर्स को यूज किया गया। टिंजू के लोगों ने तुम्हारे लोगों को इस्तेमाल किया। तो वेटर जो होता है वो गुस्से के साथ से कहता है हमें इस बात की कोई परवाह नहीं और ना ही हम लोग कोई मंत्री हैं, हमें बस इतना पता है कि टिंजू एम्पायर हमारा दुश्मन है और तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। तो ज़ू फैन कहता है नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। टिंजू एम्पायर के अंदर कोई एक दो फैक्शन तो नहीं है ना, वहां पर बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी छोटी मोटी फैक्शंस हैं। अगर तुम एक का साथ दोगे तो दूसरी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। और तुम यहाँ पर एक घोड़े की रेस में हार जाते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो घोड़ा जिसके ऊपर तुमने दाव लगाया था वो तुम्हारा दुश्मन निकला या फिर बाकी के सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। नहीं, वो सभी लोग तो बस वहां पर रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह तुम यहाँ पर हर किसी को तो नहीं मार सकते जो टिंजू से आया हो। टिंजू के अंदर बहुत सारी फैक्शंस और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, जिन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के ऊपर कोई ब्लेम डालना ही है तो वो अपने एम्परर के ऊपर डालो ना, कि तुम्हारे एम्परर, तुम्हारे मंत्रियों और तुम्हारे एडवाइजर लोगों ने यहाँ पर ये सारे का सारा प्लान बनाया था। उन्होंने यहाँ पर गलत सोचा और गलत बंदे का साथ दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे लोग मारे गए और तुम्हारी काफी सारी जमीन के ऊपर कब्जा हो गया। यही तो वजह है कि तुम लोगों ने सोचे समझे बिना वहां पर जाकर अटैक किया था। तो वो लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हमारे एम्परर इस दुनिया में सबसे बेस्ट एम्परर हैं। हालांकि टिंजू के पास से हम लोगों को बहुत ही बुरी हार हुई थी। हमारा काफी बड़ा एरिया टिंजू ने कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे एम्परर ने हम सभी लोगों को यहाँ पर खाने पीने की सहूलत दी हुई है और हम लोग अभी तक एम्परर की वजह से जिंदा हैं। और साथ ही हमारे कमांडर इस दुनिया के सबसे बेस्ट कमांडर हैं, वो भी अनडिफीटेड, कोई उन्हें कभी हरा नहीं पाया। तो ज़ू फैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा एम्परर दुनिया का सबसे बेस्ट एम्परर है, वो उसकी
ड्यूटी है। अगर तुम्हारा एम्परर तुम सभी को जिंदा रखने के लिए जो भी कुछ कर रहा है, क्योंकि वो एक एम्परर है और जहां पर तुम सभी लोग उसके नीचे हो, तो इसका मतलब है कि उसे ये करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। और रही बात यहाँ पर कमांडर की, टोबा टाइशैन को कौन नहीं जानता। वो बुढ़ा खूसड़ हाँ काफी ज्यादा बहादुर है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर से हार कर वापिस आया था। उसके अपने गलत फैसलों की वजह से वहां पर टिंजू एम्पायर के अंदर वो बहुत ही बुरी तरह से मार खा के वापिस आया। क्या तुम सभी लोगों को ये बात नहीं पता? तो वेटर ये बात सुनते ही और भी गुस्सा हो जाता है और वो सभी लोग जो थे उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई टिंजू एम्पायर से आकर हमारे कमांडर और हमारे एम्परर के बारे में गलत बातें करने की। हम सभी लोग मिलकर इसे यहीं पर मार डालते हैं। तो जैसे वो लोग अटैक करने लगे वहां पर रेडी होते हैं, मासूफैन कहता है कि देखो तो जरा, तुम सभी लोग वाकई में बेवकूफ हो। तुम सभी लोगों में से कुछ लोग परफाउंड ह्यूमन राम के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग बोन टैंपरिंग कल्टीवेटर्स हैं, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को देखे बिना मुझे मारने के बारे में फैसला कर चुके हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं इस वक्त रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर हूं? तो जब मासूफैन उन्हें यह बताता है तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या इसकी कल्टीवेशन रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है? ये तो यहाँ पर हम सभी को मार डालेगा। हम सभी लोग मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करें तब भी इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। तो मासूफैन कहता है यही तो बात है कि तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि क्वान रॉन्ग के लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मसल्स हैं, बाकी वो सारी बेवकूफ है। और मैंने आज यहाँ पर अपनी आंखों से देख भी लिया है कि तुम सभी लोग तो बेवकूफ हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन कितना स्ट्रॉन्गर है और तुम यहाँ पर बस अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। अब मुझे लगता है कि टियानजू में तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था बिल्कुल ठीक हुआ था, क्योंकि तुम लोग इसी लायक हो, तुम लोग मार खाने के लायक हो। तुम्हें भी समझ आ गई होगी कि तुम लोगों ने अपनी ही बेवकूफियों की वजह से वहां पर अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जो है वो टियानजू को खो दिया और उसके ऊपर टियानजू ने कब्जा कर लिया। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अगर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। और साथ ही मासूफैन जब अपना हाथ उठाता है वो सभी लोग वहीं पर घुटने टेक देते हैं और कहते हैं सर सर प्लीज हमें माफ कर दे, प्लीज हमें जान से मत मारना। तो ज़ूफैन कहता है बेवकूफो, तुम सभी को मारकर मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारे जैसे छोटे छोटी मक्खियों को मारकर मैं अपने हाथ ही गंदे करूंगा। मैं तो ये कहने वाला था कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर से दफा हो जाना। तो वेटर कहता है हाँ क्यों नहीं सर, सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो ज़ूफैन कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है, इस बात का क्या मतलब था? जब मैं यहाँ पर पहले आकर बैठा था उसी वक्त तुमने कहा था। तो वेटर कहता है सर टिंजू एम्पायर के साथ हमारी फाइट हो रही है। तो ज़ूफैन कहता है कि क्या यहाँ पर टिंजू एम्पायर के साथ फाइट हो रही है? तो वेटर कहता है सर आपको नहीं पता? तो ज़ूफैन कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं बेवकूफ तुमसे पूछता ही क्यों? तो वो कहता है अच्छा सर प्लीज माफ करिएगा, मुझे लगा कि आप टिंजू से आए तो आपको ये बात पता होगी। असल में पिछले 1 महीने से टिंजू के साथ हमारी फाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो ज़ूफैन कहता है लेकिन टिंजू के साथ तुम लोग फाइट कर क्यों रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि हमें यहाँ पर एक बड़े गार्डियन सेक्टर की सपोर्ट मिल गई है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अब टिंजू के ऊपर दोबारा अटैक कर रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारी फाइट्स हो रही हैं ताकि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। उस गार्डिंग सेक्टर ने हमसे वादा किया है कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी का एरिया वापस ले लेंगे और साथ में हम लोग यहाँ पर टिंजू के आधे और हिस्से के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। और इसी वजह से बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है ताकि टिंजू की तरफ से कोई भी स्पाई यहाँ पर न आ सके। तो इसी के साथ ही वहीं पर रुक जाता और कहता है कि कहीं सर आपको स्पाई तो नहीं है? तो ज़ूफैन उसे कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पर धुरंधर मूवी नहीं चल रही, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं काफी अरसा टिंजू से दूर रहा हूँ और मैं वापस बस टिंजू की तरफ ही जा रहा था। तो पहले यहाँ पर क्वान रॉन्ग से होकर जा रहा हूँ। अगर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होती तो फिर मैं तुमसे ये बेसिक सवाल क्यों पूछता? फिर साथ ही ज़ूफैन कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, क्लैंस तो आपस में फाइट करते ही रहते हैं और मुझे पता है कि तुम्हारा क्वान रॉन्ग जो है वो कभी जीत नहीं सकता, वो कभी भी इस फाइट को नहीं जीतेगा। फिर चाहे यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग तुम्हारी मदद कर रहे हो या फिर यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग तुम्हारी मदद कर रहे हो, फिर भी तुम इस फाइट को जीत नहीं पाओगे क्योंकि मुझे लू क्लैन की पावर के बारे में अच्छी तरह से पता है। अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे क्वान रॉन्ग के अंदर कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत सीनरी वाली हो, झरने हों, जहाँ पर खूबसूरत पेड़ पौधे हों? तो वो लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर कोई सीनरी वाली जगह कहाँ से आएगी? क्वान रॉन्ग टिंजू से बहुत ज्यादा अलग है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते, यहाँ पर हरियाली नहीं होती, ये एक बैरन लैंड है, यहाँ पर तो सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। आपको यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत जगह नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको खूबसूरत जगह देखनी है तो फिर सीधे टिंजू ही चले जाएं क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो ज़ूफैन कहता है कि अच्छा तो फिर किसी जहरीली जगह के बारे में बताओ जहाँ पर तुम्हारे लाइफ स्टॉक तुम्हारे जानवर जाते हैं और वहाँ पर से गायब हो जाते हों, कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तो वो लोग कहते हैं कि सर अगर जहाँ पर ये इतनी खतरनाक जगह होती तो हम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे होते? हमारे क्वान रॉन्ग के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। जबकि ज़ूफैन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर कोई खूबसूरत जगह नहीं है और कोई जहरीली जगह नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल यानी कि मैं यहाँ पर उस हेवन एंड अर्थ विंड होल को कहाँ पर जाकर ढूंढूंगा? ड्रैगन इंसेस्टर ने मुझे जो मैप का स्केच दिया था उस मैप के स्केच के मुताबिक तो मैं यहाँ पर उस जगह को सारी जिंदगी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा अगर इस तरह चलता रहा तो। इसी के साथ ही वहां पर दरवाजा खुलता है, 2 लोग अंदर आते हैं और चलाकर कहते हैं कहाँ पर है सर्वेंट्स, कहाँ मर गए हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। हमारे 6 प्रिंस ने यहाँ पर टेबल बुक करवाया,
बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 709 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शायद सिक्स प्रिंस के पास से हमारे ज़ू फैन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 710 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिक्स प्रिंस के दो वॉरियर्स वहां पर अंदर आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर से दफा हो जाओ, आज के लिए रेस्टोरेंट सिक्स प्रिंस के लिए बुक्ड है क्योंकि हमारी यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। तो इसी के साथ उनमें से कोई भी बाहर नहीं जाता, सभी लोग वहां पर चुपचाप खड़े रहते हैं। तो एक गार्ड चलाकर कहता है क्या हो गया, तुम सभी लोग बहरे तो नहीं हो गए, क्या तुमने सुना नहीं कि हम लोग सिक्स प्रिंस के गार्ड और हम लोगों ने यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को बुक करवा लिया, इसलिए सभी लोग यहाँ से जाओ। तो उनमें से एक जो होता है उसे वहां पर इशारा करते हुए कहता है शांत हो जाओ, वहां पर सामने एक मास्टर बैठा हुआ है। तो वहां ज़ू फैन कहता है कि अब ये दो पागल कुत्ते कहां से आए जो यहाँ पर आकर भौंक रहे हैं, इनकी वजह से मेरे कान दर्द कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इनका शोर और ज्यादा नहीं सुनना चाहता। तो दोनों गार्ड्स होते हैं वो कहता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की बात करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है, हम लोग सिक्स प्रिंस के साथ ही हैं। और जब वो लोग यहाँ पर इतनी बात करते हैं इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। उनका वहां पर ब्लड दिखाया जाता है, यानी ग्राउंड के ऊपर वहां पर बस छींटे पड़े होते हैं, उनकी बॉडीज ही गायब हो जाती हैं। तो मां ज़ू फैन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है। और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इसने सिक्स प्रिंस के दो गार्ड्स को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा दिया, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोगों ने भी पंगा लिया तो हम लोग भी इसी तरह ग्राउंड के ऊपर फ्लैट पड़े होंगे। जबकि दरवाजा खुलता है और एक और बंदा बाहर से अंदर आता है और कहता है कि लायर लाशा तुम दोनों कहां पर चले गए हो, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना है, तो क्या काम खत्म हो गया। तो अंदर आने के बाद वो देखता है तो वहां पर काफी सारे लोग होते हैं और वो आकर ब्लड के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ब्लड क्यों बिखरा हुआ है, आज यहाँ पर चल क्या रहा है। लायर लाशा तुम दोनों कहां पर हो, मैंने कहा था कि इन सभी लोगों को यहाँ पर से बाहर निकालो, आज ये रूम हमारे सिक्स प्रिंस के लिए बुक्ड है, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो और मेरे गार्ड्स कहां पर चले गए हैं। हमारे सिक्स प्रिंस यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं और इसी वजह से मैंने यहाँ पर उन दोनों गार्ड्स को भेजा था ताकि इस पूरे रूम को खाली करवाया जा सके। और इसी के साथ ही एल्डर की नजर वहां पर माय ज़ू फैन के ऊपर पड़ती है और कहता है कि ये बंदा तो अपने रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है, हमारे पूरे के पूरे सिक्स प्रिंस के एम्पायर के अंदर कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं जो कि रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर हो। इसका मतलब यह है कि ये हम सभी में से इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसी के साथ ही एल्डर जो होता है वहां पर एक बंदे से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर दो लोग आए होंगे सैंटा जैसे कपड़े पहने हुए, क्या तुमने उन दोनों को देखा है। तो वो बंदा उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर उसी के ऊपर ही तो खड़े हैं, वो आपके पाँव के नीचे हैं। तो वो कहता है क्या, इसका मतलब यह है कि हमारे दोनों गार्ड्स मर चुके हैं। और साथ ही वो घबरा जाता है और कहता है कि मुझे जाकर बाकी सभी को बताना होगा, अगर रेडियंट स्टेज के 8th लेवल का बंदा हमारे साथ यहाँ पर फाइट कर रहा है तो मैं इस वक्त रेडियंट स्टेज के 4th लेवल पर हूँ, मैं अकेला इसको संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे जाकर बुलाकर लाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही 3 और एल्डर्स वहां पर से अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद वो लोग जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिक्स प्रिंस की तरफ से आए हैं और हमें यहाँ पर कोई फाइट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये सभी लोग रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, हम सभी लोग तो यहाँ पर बिला वजह मारे जाएंगे, चलो यहाँ पर से निकल चलते हैं। और जितने भी वहां पर आम लोग होते हैं वो सारे भागकर चले जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एल्डर जो होता है वहां पर उसे रिस्पेक्ट देता है ज़ू फैन को और कहता है मेरा नाम जिन बूहान है और मैं सिक्स प्रिंस के एस्टेट का ही एक बंदा हूं और मैं यहाँ पर उसके एल्डर्स में से एक हूं। मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा अगर हमारे साथियों ने आपको किसी तरह से ऑफेंड किया हो। तो वहां ज़ू फैन कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। तो ये बात सुनते ही एल्डर चलाकर उसे कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा हवा में मत उड़ो, तुम यहाँ पर हमारे 2 लोगों को मारने के बाद उल्टा हम तुमसे यहाँ पर माफी मांग रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे ऊपर आगे से गुस्सा कर रहे हो। तो मास्टर जिन भी उसे कहते हैं कि हाँ चाहे तुम यहाँ पर कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन तुम यहाँ पर तुम्हारे सिर्फ 2 हाथ और हम 4 लोग हैं, हमने लोगों ने यहाँ पर अपने लोगों की मौत को इग्नोर कर दिया, तुमने हमारे 2 गार्ड्स को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं, इसलिए यहाँ पर से चुपचाप चले जाओ या फिर तुम यहाँ पर हमारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा, वरना अगर हम सभी लोग मिलकर फाइट करेंगे तब तुम यहाँ पर हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि क्या तुमने कभी सुना है कि काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं है और भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से तुम लोग यहाँ पर भौंक रहे हो तुम्हारे दांतों में तो जंग लगा हुआ है या फिर तुम लोग बुढ़े हो चुके हो जिसकी वजह से तुम काट नहीं सकते। तो ये बात सुनते ही वो सभी एल्डर्स गुस्सा हो जाते हैं, अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो मास्टर जिन उसे कहता है कि सर प्लीज अब हमें माफ करिएगा, हमें तो लगा था कि हम लोग अपनी बातों से इस मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अब कुछ भी नहीं किया तो फिर हमारे सिक्स प्रिंस की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी और हमारे एम्पायर का नाम खराब होगा। अब तो हमें
यहाँ पर तुमसे फाइट करनी ही पड़ेगी। और वो कहता है कि चलो जल्दी से सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं। तुम्हारा जू फैन सोच रहा होता है कि इन सभी कीड़ों को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, मैं पहले तो यहाँ पर उस जगह की लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा और ऊपर से ये कुत्ते बार बार आकर मेरे ऊपर भौंक रहे हैं, जिसकी वजह से अब मैं काफी ज्यादा बैड मूड में और मुझे लगता है कि अपना गुस्सा इन्हीं के ऊपर उतारा जाए। तो जैसे ही एल्डर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, सिक्स प्रिंस अंदर आ जाता है और कहता है कि सभी लोग रुक जाओ। तो सिक्स प्रिंस अंदर आने के बाद हमारे जू फैन को पहचान लेता है, तो वो सभी लोग सिक्स प्रिंस को वहां पर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जबकि हमारा जू फैन जो होता है वो अपनी हुडी उतारता है और कहता है अब लो यहाँ पर तुम्हारा मास्टर भी आ गया है। चार पालतू कुत्ते और साथ में उनका मास्टर जो कि एक छोटा पपी है। अब यहाँ पर बताओ कि क्या तुम भी यहाँ पर आकर वही कुछ भौंकने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे एरोगेंट मास्टर या फिर प्रिंस क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ये वो तुम्हें अगर यहाँ पर भौंकना है तो जल्दी से भौंक लो, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले फिर तुम्हें ही मारूंगा, ताकि यहाँ पर तुम्हारे बाकी के एल्डर्स को सबक मिल सके कि कभी भी किसी एरोगेंट प्रिंस की बात नहीं सुननी चाहिए। तो हमारा जू फैन कहता है आप जल्दी से बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो इसी के साथ हमारे प्रिंस की तरफ दिखाता है कि प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और कहता है कि तुम तो वाकई में जू फैन हो, मैंने सुना था कि तुम मर गए हो लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं। तो जू फैन इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या, क्वान रॉन्ग में भी कोई मेरा फैन है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सिक्स प्रिंस यहाँ पर जू फैन को उस जगह तक लेकर जाएगा जहां पर हमारा जू फैन जाना चाहता है।